तो सबसे पहले सिलेबस बता दे रहे हैं, सिलेबस कितना है, ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। इकाई का नाम, मतलब हम लोग को कितना पढ़ना है ये पता हो जाए तो सही रहे ना। और फिर यहाँ पर अंक कि हर यूनिट के लिए कितना अंक मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है, टोटल 6 यूनिट पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ना है संबंध तथा फलन, संबंध तथा फलन। नेक्स्ट हमको पढ़ना है बीजगणित, सेकंड नंबर में हम लोगों को पढ़ना है बीजगणित। और थर्ड नंबर में हम लोगों को पढ़ना है कैलकुलस, जो अवकलन समाकलन है ना, ये फिजिक्स में भी काम देगा, कैलकुलस। फिर हम लोगों को पढ़ना है सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति, सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति। सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति। फिफ्थ नंबर है हमारा प्रायिकता। मेरे ख्याल से सर 5 ही यूनिट है इसमें, नहीं एक और है, एक छोड़े हैं, मतलब पहले रैखिक प्रोग्रामन है, रैखिक प्रोग्रामन, और फिर एंड द लास्ट 6 यूनिट है आपकी प्रायिकता। तो कौन कितने नंबर की पूछता है इसको लिख लो। ये 10 नंबर का पूछता है, ये 13 नंबर का पूछता है, ये 44 नंबर का पूछता है, ये 17 नंबर का पूछता है, ये 6 नंबर का पूछता है, और ये 10 नंबर का पूछता है। टोटल 100 नंबर का आपसे पूछेंगे ये। अभी तक तो यही हाल चला आ रहा है। एक तो कागज फाड़ लो। कागज तो मैंने, कपड़ा है, अरे वही कपड़ा उठाओ, क्या करना है उठा लो। अगर तुमको सिर्फ पास होने की दृष्टि से पढ़ना है ना निधि, तो इस यूनिट पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि 44 नंबर की है और 100 में कितना चाहिए, 33 चाहिए पास होने के लिए। अगर 40 भी पा गए तो काम हमारा हो जाएगा। हो गया ये? नहीं, चलिए लिखो, साथ में लिखा करो। वो देखो उल्टा लिख रही है, उल्टा पैदा हुई थी ना। हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, फिर 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 इसको पढ़ेंगे, कहानी खत्म। काहे मैच छोड़ दी तुम? दीदी छुड़वा दी ना। खानदान पूरा पता नहीं क्या करेगा। पूरा खानदान डॉक्टर बनेगा, सबके प्राण निकालेगा। तबीयत खराब हो जाए। अच्छा, मजा तो तब आता है जब एक ही घर में 3-4 डॉक्टर हों और आपको कोई बीमारी हो जाए, एक दूसरी दवाई सजेस्ट करे, एक दूसरी दवाई सजेस्ट करे, और दोनों को अपने पर पक्का यकीन रहता है। सब अलग अलग कर रहे हैं। अरे ये इंडिया, यहाँ इंजीनियरिंग से भी डॉक्टर के बारे में पूछोगे तो बताएगा कि काहे कौन सी दवाई चाहिए आपको। हो गया? ये अभी हम आगे से चुरा के लाए हैं कपड़ा, दीदी देखी नहीं है अभी। चलो
संबंध तथा फलन। रिलेशन एंड फंक्शन। पहले जल्दी से पुराना रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा है, और फिर हम लोग नेक्स्ट डे से तुम्हारा संबंध के प्रकार है, तुम लोग में संबंध नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले क्रमित युग्म क्या होता है बताओ। क्रमित युग्म इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। मेरे साथ लिखते जाना, चलो लिखो। एक क्रमित युग्म, एक क्रमित युग्म प्रविष्टियों जिसके घटक एक विशेष क्रम में पाए जाते हैं, एक विशेष क्रम में पाए जाते हैं, मतलब एक विशेष क्रम में अगर पाए जाएंगे तो वो क्रमित युग्म कहलाएगा। विशेष क्रम में पाए जाते हैं, का युग्म है, यह विशेष क्रम दो घटकों के बीच, दो घटकों के बीच, घटक बोले चाहे अवयव बोले, बात एक ही है। घटकों के बीच, कहीं कहीं एक वर्ड यूज करेंगे तत्व, वो भी वही है। घटकों के बीच अर्धविराम लगाकर कोष्टक में लिखा जाता है। अर्धविराम लगाकर कोष्टक में लिखा जाता है। जय माता दी। लिखा जाता है। देखो इसको प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखेंगे। प्रतीकात्मक भाषा में सुनो मेरी बात। क्रमित युग्म क्या होता है, प्रविष्टियों जिसके घटक यानी कि उसके अवयव को एक विशेष क्रम में पाए जाते हैं। एक विशेष क्रम मतलब पहले के बाद दूसरा आएगा, इस तरीके से कुछ का युग्म है। यह विशेष क्रम दो घटकों के बीच अर्धविराम लगाकर कोष्टक में लिखा जाता है। देखो अब जैसे हम इसका सिंबल लिखेंगे ना, तो वैसे ही तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि ये क्रमित युग्म होता क्या है, ठीक है। माना ए और बी दो समुच्चय हैं। ए और बी दो समुच्चय हैं। अगर ए और बी दो समुच्चय हैं तब हमारा क्रमित युग्म क्या होगा। तो अब हमारा क्रमित युग्म होगा ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए कामा बी बिलोंग्स टू बी। मतलब आपको कैसे क्रमित युग्म कैसे बनाएंगे, सेट ए का एक एलिमेंट ए ले लेना, सेट बी का एक एलिमेंट बी ले लेना, उसको छोटे से ब्रैकेट में ए कामा बी करके लिख देना, तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्रमित युग्म। क्या हो जाएगा, क्रमित युग्म। कोई दिक्कत समझ में आया। क्रमित युग्म यही होता है, बस ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है कि छोटे से कोष्टक में सेट ए का एक एलिमेंट उठा के रख देते हैं और एक एलिमेंट सेट बी का रख देते हैं। कोई दिक्कत। चलो अब आगे चलो, तुम्हारे समझ में आ रहा है। अब ये इंटर का कोर्स है, इसमें पढ़ना बहुत पड़ेगा। 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक क्रमित युग्म हम ले लें ए कामा बी, तो इस ए को आप प्रथम घटक क्या कहोगे, प्रथम घटक या फर्स्ट एलिमेंट या प्रथम अवयव या प्रथम तत्व
काफी नाम से। और ये दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं द्वितीय घटक। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। दूसरी घटक। द्वितीय घटक। ठीक, चल नेक्स्ट देखते हैं। ये करिए। नोट नंबर सेकंड। आप सोचें कि ये एक क्रमित युग्म है, ये बराबर हो जाए किसके? मझले ब्रैकेट में a कामा b। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या दिख रहा है? ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं, क्या है, क्या अंतर है बताओ? क्योंकि ये बड़े कोष्टक में, ये मछली कोष्टक हाँ, अब वो छोटे कोष्टक में है ना, उतना तो हमें दिख रहा है। देखो ये क्या होता है? क्रमित युग्म का समुच्चय। क्या है? क्रमित युग्म। मतलब इसमें क्रमित युग्म होगा, दो अलग अलग पेयर जब एक साथ लेते हैं तब वो एक माना जाता है। ये एक ही है, ठीक है। जबकि ये दो अलग अलग अवयवों का समुच्चय, ये पहला एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट, तो ये दोनों अलग अलग है, कभी भी दोनों बराबर नहीं हो सकते। ठीक, इस तरीके से लिख लो। क्रमित युग्म का प्रथम तथा द्वितीय घटक समान हो सकता है। प्रथम तथा द्वितीय घटक बहुत मजा आएगा, बस बेसिक थोड़ा सा क्लियर हो जाए। समान हो सकता है। अब आप सोचो कि एक क्रमित युग्म, आप इसमें ये देखो पहला घटक है और ये दूसरा घटक है। आप सोचो कि हम एक ऐसा बना लें किस तरीके से, a कामा a, तो ये भी एक क्रमित युग्म है। पहला घटक और दूसरा घटक समान कर दिए, क्या दिक्कत है? फिर एक हम ऐसे भी बना सकते हैं b कामा b, इसी तरीके से c कामा c, कोई दिक्कत नहीं। चलो बड़ी अच्छा, दो क्रमित युग्म समान भी होते हैं। एक ऐसी कंडीशन आती है कि दो क्रमित युग्म समान भी हो सकते हैं। बताओ अनामिका, बताओ कब समान होंगे? अल्लाह, हम कह रहे हैं कि एक क्रमित युग्म हम a कामा b ले ले और एक क्रमित युग्म हम ले ले c कामा d ले ले। क्या ले लें? c कामा d। तो ये दोनों बेटा समान कब होंगे? आप कहोगे ये दोनों तभी समान होंगे जब ये a वाला इसके c वाले के बराबर होगा और b वाला d वाले के बराबर होगा। यानी a बराबर हो जाए c के, काश ऐसा हो जाए, और b बराबर हो जाए d के, तब आप उस केस में कहोगे क्रमित युग्म क्या है? समान। कोई दिक्कत? कल छोटा सा कपड़ा लाएंगे, वो भी कहीं से चोरी करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। अच्छा, कार्तीय गुणनफल से समझते हो तुम लोग क्या होता है? हाँ, कार्टेशियन प्लेन जानते हो ना, उसमें दो एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस। जब उसके कोऑर्डिनेट लिखते हो तो एक्स और वाई दोनों आते हैं ना, मतलब दो आपके बिंदु आते हैं। उसी तरीके से समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल में 2 पॉइंट्स आएंगे। कितने पॉइंट्स आएंगे? 2 पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, चलो इसमें पहले लिख लें तत्वों के सभी। अच्छा, तत्व बोल रहे हैं यानी कि तत्वों बोल दें चाहे अवयवों बोल दें। हाँ, तत्व या अवयवों, एलिमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, के सभी क्रमित युग्म ये सभी क्रमित युग्म a कामा b एक क्रमित युग्म है ना, सच दैट ऐसा है कि a बिलोंग्स टू कैपिटल A और b बिलोंग्स टू कैपिटल B। ठीक है, के समुच्चय के समुच्चयों को दो समुच्चयों A तथा B, कैपिटल A तथा B का कार्तीय गुणनफल कहते हैं। कार्तीय गुणनफल कहते हैं। अभी मैं समझाऊंगा, परेशान ना हो, लिख लो। गुणनफल कहते हैं, कार्तीय गुणनफल कहते हैं। इसे a क्रॉस b से प्रदर्शित करते हैं। इसे a क्रॉस b से
प्रदर्शित करते हैं। अच्छा देखो जरा पढ़ो समझो। तत्व अवयव के सभी क्रमित युग्म, आपको सभी क्रमित युग्म लेने हैं। जैसे एक सेट ए है, मान लेते हैं एक सेट ए बी सी है, और एक सेट हम मान लेते हैं 1 2 3, क्या मान लेते हैं b इक्वल टू 1 2 3, तो ये दो सेट मान। अब इन दोनों को लेकर जितने भी क्रमित युग्म बन सकते हैं, कितने क्रमित युग्म बन सकते हैं? एक को एक बार इसको इसके साथ ले लो, एक बार इसके साथ ले लो, एक बार इसके साथ ले लो, इतने इतने इस तरीके से बना लोगे ना, तो जितने भी क्रमित युग्म बनते हैं दो समझो ए तथा बी के कर्तीय गुणन, वो क्या कहलाएंगे? कर्तीय गुणनफल। क्या कहलाएंगे? कर्तीय गुणनफल। अगर इसको प्रतीकात्मक भाषा में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं? नहीं। प्रतीकात्मक भाषा में, तो प्रतीकात्मक भाषा में ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में वो एलिमेंट आएंगे, ये कर्तीय गुणनफल है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। किस तरह के एलिमेंट आएंगे? ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट आएंगे, क्रमित युग्म आएंगे, सच दैट, इनको ऐसा बताओ, सच दैट ए जो है सेट ए का एलिमेंट है और बी जो है सेट बी का एलिमेंट है। कोई दिक्कत? अच्छा इसी तरीके से एक बात अगर हम कह दें कि अगर हमको बी क्रॉस ए के एलिमेंट चाहिए, मतलब बी क्रॉस ए का क्रमित युग्म चाहिए, तब क्या होगा निधि बताओ जरा? तब इसमें किस प्रकार के एलिमेंट आएंगे? तब इसमें होगा क्या, उल्टा होगा इसका। हाँ उल्टा हो जाएगा। उल्टा बने क्या? बी का कैपिटल का होगा। एलिमेंट को हमेशा एलिमेंट को हमेशा स्मॉल में लिखते हैं। पहले ये वाला बताओ, इस पोर्शन पे हम क्या करेंगे? बी कॉमा ए। बी कामा ए। हाँ अब बताओ बी कामा ए। बी बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू ए। नहीं पहले सीधा सीधा बोलो, ए बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। अच्छा। ए बिलोंग्स टू बी हो जाएगा और बी बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा। सुनो, जब आप पहले देखो, ये आपका सेट ए है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो जब आप ए क्रॉस बी लोगे तो चलो कोई ना, 1 कामा ए 1 कामा बी 1 कामा सी आ जाएगा, 2 कामा ए 2 कामा बी 2 कामा सी आ जाएगा। लेकिन जब बी क्रॉस ए लोगे तब पलट जाना है, ए क्रॉस 1 ए सॉरी ए कामा 1 ए कामा 2 ए कामा 3 हो जाएगा। तो एलिमेंट तो बी के एलिमेंट बी में ही रहेंगे कि ए में पहुंच जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यहाँ हम ए बिलोंग्स टू ए ही लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू बी नहीं लिख देंगे। ए के एलिमेंट ए में ही रहेंगे, बी के एलिमेंट बी में ही रहेंगे। अब ऐसा नहीं कि एलिमेंट पलट जाते हैं, वो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पलटते हैं, लेकिन एलिमेंटवा तो उसी में रहते हैं ना। तो तब भी यहाँ लिखेंगे सच दैट ए बिलोंग्स टू ए कामा बी बिलोंग्स टू बी। कोई दिक्कत नहीं ना? लिख लो। हो गया? बहुत जल्दी लिखी। हो गया ना मिका? लिख लो लिख लो। अब एक एग्जाम्पल करेंगे तो हमारा और क्लियर हो जाएगा। हम करीब 2017-18 में पूरी फिजिक्स इंटर की पढ़ाए थे, लाइट वाला पोर्शन। उस समय आशुतोष भैया आपके 17-18 में हम आज से कोचिंग थोड़ी पढ़ा रहे हैं, 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं तब तो। अभी पिछले साल तो पढ़ाए हैं। हाँ तो 17-18 में भी तो हम पढ़ाए हैं, हम तभी से पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ाने का शौक शुरू से था। चलो एक एग्जांपल देंगे, आप लोग करके बताओगे। हाँ माना एक सेट है हमारे पास, माना एक सेट है हमारे पास a इज इक्वल टू 1 कामा 2 कामा 3, और बेटा एक सेट है हमारे पास b a कामा b कामा c। तो अब अगर आपसे कोई कहे आप पहले उनको a क्रॉस b निकाल के बताओ, फिर हमको b क्रॉस a निकाल के बताओ, फिर हमको a क्रॉस a निकाल के बताओ, फिर हमको b क्रॉस b निकाल के बताओ, तो क्या बता पाओगे? चलो बताओ जल्दी जल्दी। a क्रॉस b में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 कामा a 1 कामा b 1 कामा b 1 कामा c 1 कामा c 2 कामा 1 2 कामा 1 कामा a 2 कामा a 2 कामा 2 कामा b 2 कामा b 2 कामा c 2 कामा c 3 कामा a जो है। अभी 3 भी आएगा? हाँ, अच्छा सभी का लेना है ना। हाँ 3 कामा a 3 कामा b 3 कामा b 3 कामा c 3 कामा c। ठीक है। गोकुल मोबाइल फ्लाइट मोड पर डाले हो? चलो
अब इसको देखो, अब बी क्रॉस ए जब निकालेंगे तब कैसे निकालेंगे, बी वाले एलिमेंट वर्क पहले कर देंगे, ए वाले बाद कर देंगे। तब ये सबको पलट दो, मने समझो ए कामा 1, ए कामा 2, ए कामा 3, यहीं से हम देखकर तुमको बता देंगे। सबको हमको पलटना है, ए कामा 1 और फिर बी कामा 1, सी कामा 1, 2, ए कामा 2, बी कामा 2 और फिर सी कामा 2, फिर ए कामा 3, बी कामा 3 और सी कामा 3। कहानी अच्छा, अब सवाल ये है कि ए क्रॉस ए कैसे लेंगे। ए क्रॉस ए 1, 1 1 का 1 ही के साथ ले लेंगे। हाँ। मतलब एक एलिमेंट का एक ही एलिमेंट, मतलब कुछ इस तरीके से समझो। ए क्या है, ए है आपका 1, 2, 3 और बी क्या है आपका बी को भी ए ही माना गया है ना, बी की जगह ए ही रख दिया गया है, तो ये भी 1, 2, 3 हो जाएगा। यानी 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, 1 का फिर 3 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, इसी तरीके से ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होगा, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3 1, 3 और 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3 3। अब लास्ट वाला आप लोग खुद ही निकालना। अच्छा 3 के साथ भी लेना है क्या, हाँ 3 के साथ, 3, 1, 3, 2 और फिर 3, 3। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कुछ नोट पॉइंट है उसको लिख लो। नोट पॉइंट में क्या है, सबसे पहला देखो, अगर ए क्रॉस बी फाई है, क्या है फाई, मतलब क्या हुआ, फाई माने क्या, रिक्त समुच्चय, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। फाई जब जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता उसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, फाई से। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस थिंग इम्प्लाइज दैट ए या तो ए फाई रहा होगा या तो दोनों भी हो सकते हैं। भाई एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ एक सेट में ले लेता हूँ ए, एक सेट में ए ले लेता हूँ, उसमें कोई एलिमेंट नहीं रखता ऐसे, हाँ, और एक सेट में ले लेता हूँ बी, जिसमें मैं ढेर सारे मान लो एलिमेंट रख देता हूँ ए बी सी, मान लो 3 ठो। अब तुम इसके साथ फाई किसका आप क्रमित युग्म बनाओगे, बोलो क्या बनेगा क्रमित युग्म। क्रमित युग्म बनने के लिए कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए, जबकि इसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो आप किसके साथ क्रमित युग्म बनाओगे। तो तब ए क्रॉस बी उस केस में क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब और नेक्स्ट आते हैं, सामान्यता। अगर आप सिंपल वे में देखें सामान्यता, तो ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के। क्या बराबर होगा, क्या नहीं। अच्छा कार्टेशियन प्लेन से भी तुम इसको समझ सकते हो। मान लो मैं तुमको थोड़ा सा डीप लेकर जाऊं हल्का सा, कि अगर एक कार्टेशियन प्लेन है, जैसे मान लो एक एलिमेंट हमारे पास है 2, 1 ये है ना, तो अगर कार्टेशियन प्लेन पे तुम इसको ड्रॉ करो, तो ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस की, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो, तो अगर इसका मतलब एक्स एक्सिस पे 2 कदम और वाई एक्सिस पे 1 कदम, तो कहाँ हमारी डायरेक्शन पहुंची, ये यहाँ पर ना, यहाँ पहुंच गए हम। लेकिन अगर हम इसको पलट दें, 1, 2 कर दें, आप कह रहे हो ना बराबर है, तो चलो 1 कदम मतलब यहाँ कहीं, 2 यहाँ गए, तो गलत जगह पहुंच जाएंगे ना, यहाँ पहुंच गए, इसलिए ये बराबर नहीं होते। कोई दिक्कत, हाँ एक केस में बराबर हो सकते हैं, वैसे तो बराबर नहीं होते, लेकिन हम कहें हम एक स्पेशल केस की बात कर रहे हैं, तो उस केस में बराबर होंगे। कब बराबर होंगे, आप ए क्रॉस बी को बराबर कहोगे बी क्रॉस ए के, तो कब, जब दिस थिंग इम्प्लाइज दैट, कि जब आप ए और बी दोनों को बराबर, सेट ए को सेट बी के बराबर मान लो, जब सेट ए को सेट बी के आप बराबर मान लोगे, देखो अगर a इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी सी,
सेट ए बराबर सेट बी कहने का मतलब जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट क्या है सेट बी में है, वो भी ए बी सी हो जाएगा। तो ए कामा ए, या तो ऐसे कर लो, थोड़ा सा और अच्छे से समझाना चाहें तो 1 2 3 और 1 2 3 मने समझो 1 कामा 1 1 कामा 2 और 1 कामा 3 ना। अब अगर देखो तो एक स्पेशल केस होगा 1 कामा 1, तो 1 कामा 1 को लोगे तो इधर तब ये 1 और 1 यहाँ, तब भी वहाँ इसको पलट भी दोगे तो भी 1 पे ही पहुंचो, वहीं पे पहुंचोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिख लो, हो गया। बहुत जल्दी लिखते हो तुम लोग, आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई। चल हमें लगा था रुकना पड़ेगा, इसीलिए छोटे बच्चों को पढ़ाने मन नहीं लगता। क्यों? छोटे बच्चे एक बार लिख दो फिर वेट करो, फिर लिख दो फिर वेट करो, ठीक है। अच्छा एक बात और है, इसको जान लो, अगर ए और बी अनंत समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी क्या आएगा? अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो रहा है। जब ए अनंत है और बी अनंत है तो ए क्रॉस बी के बारे में क्या बात करोगी? जब ए क्रॉस बी लोगे तो उसमें भी एलिमेंट लेते चली जाओ, उसमें भी लेती चली जाओ, तो वो भी अनंत ही आएगा ना। अगर ए अनंत है, अनंत एलिमेंटों का समुच्चय है, और बी भी अनंत एलिमेंट का समुच्चय है, तो ए क्रॉस बी भी अनंत आएगा। लेकिन एक का हो तो भी अनंत आएगा। मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो तुम कह रही हो एक ले लेते हैं 1 2 3, एक को लिमिटेड कर देते हैं ना, और एक को हम लोग इन्फिनाइट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अब एक क्रॉस बी निकालो बेटा। 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 1,4 कहाँ तक जाओगी? 1 से ही नहीं समाप्त कर पाओगी, आगे की तो बात ही छोड़ दो, आएगा ना। तो एक का भी होगा तो अनंत ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जैसे क्रमिक युग्म होता है वैसे क्रमिक त्रिक होता है, इसमें 3 हो जाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्रमिक त्रिक जिसको ट्रिपल ऑर्डर कहते हैं, ट्रिपल ऑर्डर्ड। यदि ए बी सी 3 समुच्चय है, ए बी सी 3 समुच्चय है तथा इसके तत्वों के क्रमिक त्रिक तथा इसके तत्वों के क्रमिक त्रिक एक त्रिक किस तरह के त्रिक आएंगे इसमें पता है? ए कामा बी कामा सी, इसमें 3 एलिमेंट हो जाएंगे। कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 3 एलिमेंट। सच दैट ए बिलोंग्स टू ए कामा बी बिलोंग्स टू बी कामा सी बिलोंग्स टू सी। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखोगे? सिंबल में इसको सेट के फॉर्म में। तो बताओगे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी में किस तरीके के एलिमेंट आएंगे बेटा? ए कामा बी कामा सी टाइप के एलिमेंट आएंगे। इनको बताओ। अब बता, ये होता है सच दैट। क्या होता है? सच दैट का मतलब होता है ऐसा है कि। अब उनको हम बताना चाह रहे हैं कि ए बी सी क्या है, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी में हम ए कामा बी कामा सी टाइप के एलिमेंट ले लिए। अब हम उनको बताएंगे कि ए जो होगा वो सेट ए से उठाइएगा, बी जो है स्मॉल बी सेट बी से उठाइएगा, और सी जो है स्मॉल सी आप कहाँ से उठाएंगे? सेट सी से। हमारे खुशी पता चला ए भी सेट ए से उठा लिए, बी भी सेट ए से उठा लिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। तब वो एक ही पर हो जाएगा, वो द्विआधारी संक्रियाएं हो जाती है, वो अलग भय आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसको लिख लो। हो गया। ऐसे रहेगा तो बहुत जल्दी खत्म कर देंगे हम, पढ़ा के। कब तक खत्म होगा रिलेशन फंक्शन? अब वो 6 महीने रिलेशन फंक्शन कि पूरा कोर्स? रिलेशन फंक्शन तुम्हारा कम से कम 1 हफ्ते तो ले लेगा। फ्राइडे तक हो जाएगा। हाँ फ्राइडे तक कोशिश करेंगे।
अच्छा n समुच्चयों के लिए एक नोट लिख लो, n समुच्चयों के लिए, n समुच्चयों के लिए 11 में तो पढ़े नहीं क्योंकि उसमें बोर्ड तो होता नहीं है। n समुच्चयों के लिए a1, a2, a3, जैसे 3 के लिए लिए ना, वैसे n समुच्चय, n मतलब क्या हो सकते हैं, अनंत तक, कितने भी हो सकते हैं, 10 हो जाए 20 हो जाए, तो उनके लिए कैसे लेंगे, के लिए एक n क्रमिक समुच्चय, एक n क्रमिक समुच्चय, n क्रमिक समुच्चय कौन सा रहेगा, किस तरीके, इस टाइप का बनेगा, किस टाइप का बनेगा बताओ नामिका, थोड़ा कोशिश करो। देखो जब a और b रहता है, a और b का क्रॉस लेते हैं तो किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, a कामा b टाइप के। जब a क्रॉस b क्रॉस c हो गया तब किस टाइप के एलिमेंट आए, a कामा b कामा c टाइप, इस टाइप का बना क्रमित योग, क्रमित मतलब क्रमित त्रिक बोलेंगे। और जब ये है तो किस टाइप का बनेगा, a1 a2 a3 डैट 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 डैश an टाइप का बनेगा कि नहीं बनेगा। भाई जितना है उतने ही उसके एलिमेंट लेने पड़ेंगे, तो उतने ही उसके एलिमेंट ले लेंगे हम लोग। तो इधर जब हमने एलिमेंट ले लिया, अब इनको बता देंगे कि जो a1 है ना भाई साहब वो सेट a1 का एलिमेंट है, और a2 जो है ना भाई साहब वो सेट a2 का एलिमेंट है, और a3 किसका एलिमेंट है, सेट a3 का एलिमेंट है, डैट 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 डैश। इसी तरीके से an जो है सेट an का एलिमेंट है। ठीक है, सब एक से एक उठाएंगे उसमें से। इसे आप कैसे प्रदर्शित करोगे, इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो, a1 क्रॉस a2 क्रॉस a3 क्रॉस, बताओ निधि कहाँ तक, an क्रॉस an तक, कहाँ तक, an तक। ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा इतना बड़ा लिखने से बढ़िया एक इसका शॉर्टकट फॉर्म है। शॉर्टकट फॉर्म क्या है इसका, शॉर्टकट इसको इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से एक सिंबल बनाते हैं, इस तरीके से एक सिंबल बनाते हैं, इसको लिखते हैं i इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ए आई क्या लिख देते हैं, ए आई। अब वहां पर आई की जगह 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, तुमको मिलता चला जाएगा। हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको हमने a क्रॉस b दिया यानी करतीय गुणनफल निकलवाया, क्या किया, करतीय गुणनफल निकलवाया। हम चाह रहे हैं हम आपसे ये जाने कि इसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे मान लो ए सेट ए में एलिमेंट हम ले लें ए बी, और सेट बी में हम एलिमेंट ले लें 1 2, तो हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि ये बताइए कि टोटल कितने क्रमित युग्म बनेंगे। तो आप कहोगे कि भैया इससे तो हो नहीं पाएगा, हमको पहले क्रमित पूरे ऑर्डर पे निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, 1 कामा 1 से लोगे, फिर a का 2 से लोगे, फिर b का 1 से लोगे, और फिर b का 2 से लोगे, फिर आप गिन के बता दोगे टोटल कितने बनेंगे, 1 2 3 4। अच्छा क्या हो कि हमको ये निकालना ना पड़े, हम डायरेक्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन करके ये बता पाए टोटल कितना बनेगा। तो हम लोग उसी पर बात करेंगे, क्रमित गुणन के तत्वों की संख्या, क्रमित गुणन के तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या। तो इनके तत्वों की संख्या कैसे निकालोगे, तो इसके लिए आप फार्मूला लगाओगे। पहले हम कुछ लिख देते हैं, माना a तथा b परमित समुच्चय हैं, a तथा b ये काम तभी करेगा जब आप परमित समुच्चय लोगे। परमित मतलब जानते हो, बताओ बेटा, परमित, निधि बताओ, परमित परमित मतलब लिमिटेड, जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, क्या हो, गिना जा सके, असीमित नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे 5 हो 10 हो 100 हो तब ये फार्मूला काम करेगा। अनंत के लिए आप लगाने चलो तो फिर नहीं होगा। a तथा b परमित समुच्चय है, क्या है, परमित, परमित समुच्चय हैं, परमित समुच्चय हैं जो क्रमशः p और q हैं, जो क्रमशः
P, Q है, ठीक है। मतलब सेट ए के एलिमेंट क्या है, P है, और सेट बी के एलिमेंट क्या है, Q है। क्या है, Q है। अब मेरी बात सुनो, जैसे मान लो बेटा एक सेट ए है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, ए बी सी, कितने हैं, तीन एलिमेंट है ना। कितने एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे एन ए बराबर, ये होती है इसकी कार्डिनल नंबर। क्या होती है, कार्डिनल नंबर इसका कितना है, 3। एक सेट है सी, उसमें 10 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, तो उसकी कार्डिनल नंबर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। सी है तो उसकी कार्डिनल नंबर हो जाएगी 10। कितनी हो जाएगी, 10। अच्छा सुनो, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट निकलेंगे। क्या, कितने एलिमेंट, तो मतलब कि हम ये जानना चाहते हैं ना ए क्रॉस बी की कार्डिनल संख्या क्या है, कार्डिनल नंबर क्या है, यही तो जानना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो ए की कार्डिनल नंबर होगी, जो ए तथा बी परमिशन बच्चा है, जो क्रमशः, यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज गड़बड़ हो गई, जो क्रमशः पी और क्यू अवयव हैं, पी और क्यू, क्रमशः पी और क्यू अवयव हैं। मतलब एक सेट ए में पी अवयव है, एक सेट क्यू में बी अवयव है। तो एन ए की कार्डिनल संख्या कितनी होगी अनामिका भैया, जब इसमें 3 एलिमेंट होता था तो आप बड़े खुशी से कहते थे इसकी कार्डिनल संख्या 3 है। 10 एलिमेंट हो जाए तो बड़ी खुशी से कह दो कि इसके कार्डिनल संख्या 10 है। तो जब इसमें पी एलिमेंट है टोटल, तो उसकी ए की कार्डिनल संख्या क्या होगी, पी होगी। क्या दिक्कत है। उसी तरीके से बी की कार्डिनल संख्या कितनी होगी, क्यों। अब हमको कार्डिनल संख्या क्या ए और बी की चाहिए थी, सेट ए और बी की तो कार्डिनल संख्या चाहिए नहीं थी, हमको कार्डिनल नंबर चाहिए था एन ए क्रॉस बी की। तो इसकी कार्डिनल संख्या निकालने के लिए जो इसकी कार्डिनल संख्या हो और जो इसकी कार्डिनल संख्या हो, दोनों का आप क्या करा दीजिए, मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। कहीं हम नहीं मानते हैं तो देख लीजिए थोड़ा सा कैसे। ए ले लेंगे सेट ए बी सी और एक एलिमेंट ले लेंगे बी, तो कितनी हो जाएगी 1, 2। तो इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, तो इसकी कार्डिनल संख्या 3, इसकी कार्डिनल संख्या, तो ए क्रॉस बी की कार्डिनल संख्या क्या होगी, 3 दूनी 6। ना यकीन हो तो दिखा दें, A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकल गई ना। हमको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी वो वाली। हो गया ना, इसको लिख लो, हो गया ना उनका, लिख लो लिख लो। ये आपका करती गुणनखंड खत्म। अब हम लोग संबंध में आ जाते हैं कि संबंध क्या होता है। थोड़ा सा आपको रिवीजन कराना था 11th का, इसके बिना आप लोग चल नहीं पाते ज्यादा दूर। अच्छा एक बार बताओ, संबंध सब लोग पढ़ के आते हैं, संबंध क्या होता है। देसी भाषा में बताओ, जरूरी है कि मैथ में बताएं संबंध क्या होता है। हाँ, संबंध यानी कि रिलेशन, जैसे एक माँ का पुत्र के साथ होता है, एक दोस्त का दोस्त के साथ। हाँ हाँ, इसी तरीके से होता है। चलो, संबंध, अभी तुम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ोगे, स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध क्या होता है, अगर खुद से खुद का रिलेशन हो जाए तो वो क्या होता है, स्वातुल्य। क्या होता है, स्वातुल्य। जैसे हर इंसान स्वयं से प्रेम करता है, ये स्वातुल्य है कि नहीं है भाई। हर इंसान स्वयं से प्रेम तो करता ही है। आपको अभी छोटी चोट लग जाए तो तुरंत मरहम पट्टी लगाने लगोगे। अच्छा एक अपवाद भी है, तो अगर हर इंसान स्वयं से प्रेम करता है तो जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं वो आत्महत्या क्यों कर लेते हैं, स्वयं से प्रेम नहीं होता क्या, तब तो वो स्वातुल्य नहीं हुआ ना। वास्तव में वो स्वातुल्य हुआ, क्योंकि जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं ना, वो इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि अपने शरीर को उतना कष्ट नहीं देना चाहते जितना वो सह रहे हैं, क्योंकि कष्ट से बचने के लिए ही तो वो आत्महत्या करते हैं। तो वो क्या, अपने प्रेम की वजह से, अपने शरीर से प्रेम की वजह से, क्योंकि उसको ज्यादा कष्ट ना हो, इस वजह से वो आत्महत्या कर लेते हैं। चलो अच्छा देखो, पहले मैं समझा देता हूँ, फिर किताब की एक परिभाषा लिखा दूंगा। देखो मान लेते हैं सेट ए है हमारे पास, एक तो 1 2 3, और एक सेट बी हम ले लेते हैं 1 2। तो इसका करती गुणनफल निकालोगे तो ए क्रॉस बी तो आएगा, जो आना होगा वो आएगा, वो तुम लोग समझते हैं। अगर हम सेट ए से सेट बी में कोई नियम, कोई कानून लगा दें, सेट ए से सेट बी में कोई नियम और कोई कानून लगा दें, तो उससे प्राप्त जो क्रमित युग्म होते हैं ना,
वो क्या कहलाता है? संबंध। कोई नियम और कोई कानून के द्वारा, जबरदस्ती नहीं कि कुछ भी उठा लेंगे, ऐसे नहीं, कोई नियम और कानून। तो हम क्या एक नियम बना देते हैं, एक रिलेशन बना देते हैं कि ए का बी से तभी रिलेशन है जब ए जो होता है वो बी के तुलना में छोटा हो। ठीक है, तो अब ढेर सारे क्रमित युग्म हमको मिलेंगे, जरा समझो, ढेर सारे क्रमित युग्म हमको मिलेंगे। कौन कौन से? ए क्रॉस बी में अगर तुम निकालो, यहां समझा देते हैं। ए क्रॉस बी अगर तुम लोग निकालो तो क्या हो जाएगा? 1,1,1, फिर 1,2, फिर 2,1, फिर 2,2 और फिर 3,1 और फिर 3,2। ये तो हो गए पूरे एलिमेंट। लेकिन हमारे भैया या हमारे राइटर बुक भाई साहब ने ये बताया था कि हम सब नहीं ले लेंगे रिलेशन बनाते वक्त। क्या करेंगे? सब नहीं लेंगे। क्या दोस्त होते हैं, क्या सभी दोस्त के कैटेगरी में आ जाते हैं क्या? नहीं, जो हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे, हमारे साथ रहे, हमारे दुख में दुखी हो, हमारे सुख में सुखी हो, बस उन्हीं को तो दोस्त मानते हैं। ए का बी से तभी रिलेशन है जब ए बड़ा हो किससे? बी से। तो अब इसमें कौन कौन से आएंगे? यहाँ तो ए बी से बड़ा नहीं है, यहाँ नहीं है, ये वाला हमारा दोस्त हो जाएगा इस नियम के अकॉर्डिंग। एक नियम के अकॉर्डिंग बना रहे हैं ना, मतलब हम लेते करते गुणनफल ही हैं, लेकिन एक नियम के अकॉर्डिंग। जब ए से बी में हम एक संबंध स्थापित कर दें और उस नियम के अकॉर्डिंग करती गुणनफल उठाएं ए और बी में से, ए क्रॉस बी में से, तो वो क्या होगा? संबंध होगा। क्या होगा? संबंध होगा। इसका आप परिभाषा बना सकते हैं, जब हम सेट ए से सेट बी में कोई नियम या कानून को लागू कर देते हैं तो उससे प्राप्त क्रमित युग्म हमारा क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? 2,1, 2,2 भी, वो तो बराबर हो गया ना, 3,2 और कोई आएगा? तो ये क्या है? हमारे रिलेशन में आएंगे। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं ना? अच्छा, एक बात और, तुम समझ गए सब कुछ, अब तुम्हारे दिमाग में खुराफात पहुंची कि हम एक ऐसा रिलेशन बना देते हैं जो क्रमित युग्म में रहबे न करे। भैया कह रहे हैं क्रमित युग्म से लेना है, हम एक ऐसा रिलेशन बना दे क्रमित युग्म से बाहर चला जाए। कुछ भी कह सकते हैं, ए और बी को घटाए तो 0 आ जाए। हाँ, कुछ ऐसा बना दे जो क्रमित युग्म ना हो। जैसे तुमने बनाया कि ए और बी का रिलेशन तभी है, ए और बी का रिलेशन तभी है जब ए में से बी घटाएं और हमको 0 मिल जाए, तब ये वाला एलिमेंट आ जाएगा और ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। अब और आप सोचो कि कहीं से तो फंस जाए कुछ, कि ए और बी का जब भाग लगाएं तो हमको 10 मिलना चाहिए, तब तो नहीं मिलेगा। अब बताओ, क्या 10 कभी ए और बी का भाग लगाओ कहीं 10 हमको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो वाला पेयर हमको मिलेगा ही नहीं। तो 3 रस्सी ने तो अब तो ये क्रमित युग्म के बाहर चला गया तब, जबकि हमको जो भी रिलेशन लेना है वो क्रमित युग्म से ही लेना है। एक बात जानो, ये सब क्या है? ये एक तरीके का सेट है। क्या है? और ये जो क्रमित युग्म है इस सेट के अवयव है। क्या है? अवयव है। उपसमुच्चय का नाम जानते हो? उपसमुच्चय, सबसेट। तो अगर हम इससे 1,1 उठा लिए, इस 1,1 उठा लिए, तो ये जो होगा, ये R जो होगा ए का सबसेट होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें है और इसमें ज्यादा भी है। 1,1 इसमें है और ज्यादा भी है। तो अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल जाते हैं तो ये इसका सबसेट है। क्या है? R सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। ठीक है। और एक बात कक्षा 11 में तुम लोगों ने पढ़ी होगी कि जो रिक्त समुच्चय होता है यानी फाई, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। फाई जो होता है ये प्रूफ होता है, वो थोड़ा सा घुमा फिरा के प्रूफ होता है, तो यहाँ नहीं करा रहे हैं। फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा? फाई। क्या बन जाएगा? तो फाई ना चाहते हुए भी इसमें मौजूद होता है, वो दिखता नहीं लेकिन मौजूद होता है। ठीक है। तो आप कितना भी उड़ोगे तो बहुत करेगा फाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो फाई तो इसका उपसमुच्चय है ही, इसमें रहता ही है। वो 11 में हम लोग पढ़े थे कि कैसे रहता है। तो फाई तो इसका उपसमुच्चय। अच्छा, कहें और दिमाग लगाएं तो बहुत होगा तो ये पूरा एलिमेंट ही आ जाएगा, पूरा एलिमेंट। लेकिन आप ये सोचो कि हम बहुत बड़े 30 मार्क खाएं, इसके बाहर से ले लें, आप तब रिलेशन बना लीजिए, उसके बाहर से नहीं जाएगा। ठीक है। कितना सोचिए, आप कहे एक और बी का गुणा कराएं 10 आना चाहिए, तो 10 नहीं आएगा तो फाई बन जाएगा। अब फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो इसकी परिभाषा संबंध समझ गए ना क्या होता है?
कुछ नहीं करते, बस करते ही गुणनफल में से कुछ नियम कानून लगा के क्रमिक युग्म उठा लेते हैं, वही आपका क्या होता है, रिलेशन हो जाता है। लेकिन इसकी मैथमेटिकली परिभाषा ऐसे दोगे, माना बैटरी वोल्टेज बताना, माना ए तथा बी दो अतिरिक्त समुच्चय हैं, दो अतिरिक्त समुच्चय हैं, तब ए से बी में संबंध आर, तब ए से बी में संबंध आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, ए क्रॉस बी का। अच्छा वास्तव में देखो जो हम बनाए थे संबंध आर वो क्या था, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय ही तो था। क्यों उसमें नहीं मिलता था क्या, उसी से तो लेते थे। तो आप कह सकते हो जो रिलेशन आर है वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। कोई प्रॉब्लम? अच्छा प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखोगे, यही है प्रतीकात्मक भाषा, कोई दिक्कत नहीं। और क्या, यही तो है ही। या एक तरीके से और लिख देते हैं, लिख लेते हैं इसको, प्रतीकात्मक भाषा लिखा ही लेते हैं। अच्छा प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखेंगे, आप बताओगे रिलेशन में x, y टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट x जो है सेट A का एलिमेंट होगा और y जो है सेट B का एलिमेंट होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, लिख लो। चलो अब एक तो हम बता दे रहे हैं, बताना वो रिलेशन है कि नहीं ए से बी में। हाँ अच्छा रिलेशन है कि नहीं ये पता करने के लिए हम क्या देखते हैं, बताओ बेटा, कि वो ए क्रॉस बी का एलिमेंट है कि नहीं। अगर ए क्रॉस बी का एलिमेंट हुआ तो पक्की बात है वो रिलेशन है, और नहीं हुआ तो पक्की बात है वो रिलेशन नहीं है। तो यदि ए इज इक्वल टू ले ले हम लोग 1, 2, 3 और बी इज इक्वल टू हम लोग ले लें 3, 6, ये कमा भी ले सकती हो। अब तुम एक रिलेशन बनाए 1, 3, 1, 6, 2, 3, 2, 6, 3, 3 और 3, 6 ये एलिमेंट आ गए। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या ये सेट ए से बी में है का, सेट ए से बी में एक रिलेशन है कि नहीं है? हाँ है। क्यों? 3, भी तो है। ये पूरा बताओ ए से बी में एक संबंध होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा, कैसे? है। क्यों? इसके एलिमेंट बी में नहीं है, बी के एलिमेंट। उससे क्या दिक्कत है, वो तो अलग चीज हो गई, वो तो समुच्चय की बात तुम कर रही हो। तुमको कहना चाहिए कि हाँ है। क्यों? क्योंकि आप जब ए क्रॉस बी निकालेंगे ना, क्या करेंगे, जब ए क्रॉस बी निकालेंगे कैसे, 1, 3, 1, 6, 2, 3, 2, 6 और 3, और 3, 6। तो अब तुम कहोगे आप देख लीजिए कि ये जो भी एलिमेंट लिए गए हैं वो ए क्रॉस बी से ही लिए गए हैं, क्योंकि जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। जो भी आपने संबंध बनाया या जो भी आपने नियम या कानून लगाकर एलिमेंट लिए हैं, उस नियम कानून के अंतर्गत जो भी इसमें एलिमेंट आए हैं वो ए क्रॉस बी के सबसेट यानी उपसमुच्चय, यानी इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल जा रहे हैं, इसलिए ये ए से बी में एक संबंध है। कोई दिक्कत? मतलब अगर वो ए क्रॉस बी का एलिमेंट रहा
जो भी रिलेशन बनाओगे, दो सेट लेके तुम जो भी खुराफात करोगे, अगर वो ए क्रॉस बी का एलिमेंट रहा, वो जो खुराफात है यानी जो रिलेशन है, तो वो ए से बी में एक संबंध कहलाएगा, नहीं तो वो ए से बी में एक संबंध नहीं होगा। ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट होने चाहिए रिलेशन में? जरूरी नहीं है भाई, हमारा कुछ छूट गया ना। हाँ। लेकिन ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट रिलेशन में नहीं होने चाहिए, लेकिन रिलेशन के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में होने चाहिए। तभी, क्योंकि हम बताए थे परिभाषा में कि इसी में से तो उठाते हैं, तो जब इसी में से उठाते हैं तो इसके बाहर कैसे जा सकता है, आप ही बताओ। इसके बाहर नहीं जा सकता ना। मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? नहीं आ रहा है? हाँ, बस खाना पानी मिल जाए तो फिर और आएगा ना। अच्छा, एक बात है, अब हम लोग बात करेंगे संबंध का प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत। क्या? सहप्रांत, प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत। तो चलो सबसे पहले हम लोग प्रांत की बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्रांत की। प्रांत को इंग्लिश में डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। नाम याद है क्या? प्रांत बोलते हैं। प्रांत माना संबंध आर ए से बी में परिभाषित है। तो आप बोल रहे हैं ना, ए से बी में परिभाषित है। ए से बी में परिभाषित है, तब आर का प्रांत उन सभी तत्वों या अवयवों, ए बिलोंग्स टू ए का समुच्चय है, जिसके लिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। मतलब रिलेशन में जो भी एलिमेंट आए हों, क्रमित युग में मत चले जाना, क्रॉस प्रोडक्ट में मत चले जाना कि पूरे क्रॉस प्रोडक्ट में जाने लगे। सिर्फ रिलेशन में ध्यान देना। किस में ध्यान दोगे? रिलेशन में जो सेट ए के एलिमेंट होंगे, ये देखो लिखा है ना, ए बिलोंग्स टू ए, जो सेट ए के एलिमेंट है बस उन्हीं को उठा लेना, वही क्या हो जाएगा आपका? डोमेन। जैसे अगर मैं बताऊं तो अगर एक रिलेशन में बनाए, अच्छा एक चीज करे, ए क्रॉस बी के एलिमेंट, मान लो एक रिलेशन बनाए हम, ऐसे एक रिलेशन बनाए, उस रिलेशन में 1,2 और 2,2 आ गया, बस यही दो एलिमेंट आए, तो डोमेन में क्या आएगा? 1 और 2 आएगा। बस रिलेशन में से लेंगे। सेट ए में 3 भी तो था, लेकिन हम 3 नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारे रिलेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो डोमेन में सिर्फ और सिर्फ सेट ए का एलिमेंट आएगा, और पूरा नहीं आएगा, सिर्फ वही आएगा जो रिलेशन बनाने में मदद कर रहा है। इसीलिए बोले ना, सेट ए के एलिमेंट आएगा जिसके लिए, यहाँ एक बात कह रहे हैं, जिसके लिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। आर यानी क्या? रिलेशन में आया हो। कोई दिक्कत? इसको थोड़ा सा ऐसे और लिख लेते हैं। इसे डोम आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैसे लिखना है? डोम आर से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इसको अगर प्रतीकात्मक भाषा में लिखना हो तब कैसे लिखेंगे? आप बताओगे कि भैया जो डोम आर है ना, उसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? बोलो। उसमें एलिमेंट आएंगे सेट ए के। किसके एलिमेंट आएंगे? सेट ए। अब पूरे नहीं, जो रिलेशन बनाने में हमको क्या किए हों, हेल्प किए हों, जो सहायता किए हों। बताना है ए कामा बी का, वो आपको ए उठाना है जो आर में मौजूद हो। जब मौजूद ही नहीं है तो हम नहीं लेंगे, तब वो डोमेन का पार्ट नहीं होगा। जैसे वहां पर 3 नहीं लिया था ना मैंने, क्यों? क्योंकि वो हमारे रिलेशन बनाने में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो ये हो गया आपका प्रांत। तो प्रांत समझ में आया? अभी लास्ट में प्रांत, सहप्रांत, तीनों का एक एग्जाम्पल, तीनों का एक साथ एक एग्जाम्पल करा देंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा।
अब क्या करें? परिसर। अब परिसर। अच्छा निधि बताओ परिसर में कौन से एलिमेंट आएंगे? बी के। बी के एलिमेंट आएंगे। वेरी गुड। जो ए कॉमा बी में बिलोंग करेगा। हाँ वेरी गुड। चलो रेंज, तो रेंज की बात करिए आप हमसे। यदि ए से बी में परिभाषित संबंध आर है, यदि ए से बी में परिभाषित संबंध आर है, डोमेन वोमेन नहीं जानोगी तो अभी डायरेक्ट डोमेन वोमेन करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। संबंध आर है तब उन सभी अवयवों, तब उन सभी अवयवों, उन सभी अवयवों, कौन से अवयवों? जो B बिलोंग्स टू B, किसके एलिमेंट लेना है बेटा? B का समुच्चय, का समुच्चय, का समुच्चय, जिसके लिए, अब देखो यहां पर भी कंडीशन लगा रहे हैं, क्या पूरा B ले लेंगे अनामिका? जिसके लिए A कामा B बिलोंग करे किसमें? उस रिलेशन में अगर मौजूद हो तो उसी में से B उठाइएगा और कहीं से नहीं, ठीक है? कुछ, ठीक है? इसे रेंज R से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखोगे इसको बेटा बताओ? हाँ आप बताओगे। रेंज R, ब्रैकेट में ए कॉमा रेंज R, B belongs to B, B belongs to capital B, such that A comma B belongs to R. A comma B belongs to R। अब इसके बाद जो आएगा ना वो थोड़ा सा मजेदार है, हटा दे इसको, हाँ। देख लीजिए। अब एक बात बताओ, सह प्रांत के बारे में क्या बात करोगे? सह प्रांत में कौन कौन से आते हो? तो इंग्लिश हो गई उसकी, कोडोमेन। इसके बारे में तुम क्या बात करोगे? कोडोमेन में कौन आएगा? माना आर ए से बी में परिभाषित है, संबंध आर ए से बी में परिभाषित है, परिभाषित है। अगर ए से बी में परिभाषित है तो जो पूरा बी होगा ना, इस बार पूरा बी उठाएंगे, इस बार पूरा बी, मतलब पूरा बी, चाहे वो रिलेशन बनाने में हेल्प किया हो चाहे ना किया हो। देखो मजेदार बात यह है, प्रांत में हम वो लेते हैं, सेट ए के वो एलिमेंट लेते हैं जो रिलेशन में मौजूद हो, परिसर में वो एलिमेंट लेते हैं जो रिलेशन में बी के मौजूद हो, लेकिन सह प्रांत में पूरा बी ले लेते हैं। इसका नाम है कोडोमेन, यानी डोमेन को बनाने में जो सहायता करे एक तरीके से, सह प्रांत, ठीक है? ऐसे ही कहानी बना दी है याद रखने के लिए, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। माना संबंध आर ए से बी में परिभाषित है तो बी को आर का सह प्रांत कहते हैं, बी को आर का सह प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सह प्रांत कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम आपसे पूछते हैं, जो परिसर होता है, परिसर जो होता है, क्या परिसर पूरा, परिसर जो होता है वो सह प्रांत के अंतर्गत आ जाएगा? परिसर क्या होता है? परिसर होता है आपका वन का, जैसे परिसर में वो आएंगे जो आपका रिलेशन बनाने में हेल्प किए हो और सेट बी के एलिमेंट हो, तो केवल 2 आएगा ना परिसर में, यहाँ देखो केवल 2 आएगा। हाँ तो और लेकिन अगर बात किया जाए तो ये तो हो गया परिसर आपका, लेकिन अगर बात किया जाए सह प्रांत की, किसकी? सह प्रांत की, तो सह प्रांत में क्या आएंगे? पूरा बी, यानी 1, 2, 3। तो हम कह सकते हैं जो परिसर होता है वो सह प्रांत का सबसेट होता है। क्या होता है?
तो परिसर जो होता है वो सह प्रांत का सबसेट होता है, मतलब पूरा परिसर सह प्रांत में मौजूद होता है। ठीक, कोई दिक्कत? अब आओ एक हम लोग इस पर क्वेश्चन कर लें, तो ये हमारा एकदम से क्लियर है। हो गया? अच्छा, एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है। अगर सेट ए बराबर है आपका 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 7 और सेट बी है आपका 3, 6। क्या है? 3,6। अब ये कह रहे हैं हमारे राइटर साहब कि ए से बी का तभी रिलेशन है, ए का बी से तभी रिलेशन है जब ए जो होता है वो बी से छोटा हो। तब रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? पूरा ए क्रॉस बी तो ले नहीं लेंगे, तो कब लेंगे? ए को छोटा होना चाहिए ना बी से, तो 1, 3 ले लेंगे। 1, 3 ले लेंगे, और क्या ले लेंगे बेटा? 2, 3 और 3, 3 नहीं लेंगे, काहे? ये छोटा होना चाहिए ना। 3, 6 ले लेंगे, 3, 6 ले लेंगे, और फिर 7, 3 ले लेंगे। 7, 3 लेंगे कि नहीं? ये कहाँ बड़ा है, ए को छोटा होना है ना। अच्छा, ये छोटा है, देखो हर केस में ये छोटा है, लेकिन यहाँ पर देखो 7 जो होगा, जब 7 से निकालने चलोगे तो 7 से बड़ा होगा तो वो नहीं लेंगे, कोई दिक्कत? इसके अलावा और कोई आएगा क्या? अब इसकी तुम लोग सबसे पहले डोमेन बताओ, आर की बताओ अनामिका। डोमेन में क्या पूरा सेट एलिमेंट, एक का एलिमेंट लेंगे? नहीं, सिर्फ वही जो बनाने में हेल्प किए हो, 1, 2, 3। तो हम ले लेते हैं क्या? 1, 2 और 3। और रेंज में क्या कौन से लेंगे? क्या पूरे लेंगे? नहीं, सिर्फ वही जो सेट बी में, वो जो बी के एलिमेंट हो। आर में ए 3 और 6, 3 और 6। और कोडोमेन में बताओ। एलिमेंट वाई लेंगे 3 और 6। ये सबसे सही रहता है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। सेट बी वाला देखो, उठा के जाओ। एक घंटा हो गया? पक्का? छोड़ दिया जाए? अच्छा ठीक है, तो अब हम लोग कल पढ़ेंगे। अच्छा, 2 नोट पॉइंट है, उसे लिख लो, फिर पढ़ते हैं, फिर छोड़ते हैं। कल फिजिक्स भी पढ़ेंगे और मैथ भी पढ़ेंगे। फिर ऑफ कर रहे हैं अभी तो। ठीक है, जब लगातार पढ़ने लगेंगे तो टाइम वाइम नहीं देखेंगे, इतना पढ़ेंगे कि हालत डाउन हो जाएगी। ये इंटर है, मजाक नहीं। ऐसे ही योगी सरकार है, फेल करने में बिल्कुल संकोच नहीं करते। नोट, प्रांत, जो प्रांत होता है, प्रांत आर जो होता है वो सबसेट होता है सेट ए का। भैया बताओ एक बात, जो हम प्रांत लेते हैं वो क्या लेते हैं? रिलेशन में से ही तो लेते हैं। जैसे 1 और 2, तो प्रांत क्या होगा इसका? 1 और 2। तो क्या 1 और 2 इसमें मौजूद नहीं रहेगा सेट ए में? तो और उसमें ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रांत आर का जो प्रांत होगा वो सेट ए का क्या होगा? सबसेट होगा। क्या होगा? सबसेट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो, इसी तरीके से जो इसका परिसर होगा, वो किसका सबसेट होगा? बताओ निधि, परिसर जो होगा वो किसका सबसेट होगा? सेट बी का। क्योंकि परिसर देखो सिर्फ और सिर्फ इसमें सेट बी के सारे एलिमेंट थोड़ी आ जाते हैं, एक आध दो तो चुनिंदा आ जाता है। और कभी कभी होता है कि पूरे ही आ जाए तो हम क्या करें, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, एक आटा ही आता है। जैसे केवल देखो 2 आया है, केवल क्या आया है? 2 आया, लेकिन ये इसमें पूरा मौजूद है कि नहीं, और इसमें ज्यादा भी है। तो हम कह सकते हैं जो परिसर होता है वो सेट बी का सबसेट होता है। क्या होता है? सबसेट होता है।
समवर्त को क्रमिक युग्मों के उपसमुच्चयों के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना था। अच्छा एक बार बताओ, जो रिलेशन बनेगा, जो भी रिलेशन बनेगा वो क्रमिक युग्म से ही लिया जाता है। किससे लिया जाता है? तो हम कह सकते हैं रिलेशन जो होता है उसका उपसमुच्चय होता है। वो तो पहले ही बता चुके हैं। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, नहीं ना? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे।